यह तुर्की का नया आने वाला स्टेल्थ ड्रोन आक्रा 3। यह बात आप मानकर चलिए कि अगली बार जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो हमारा मुकाबला इसी से होने वाला है। इसीलिए क्योंकि तुर्की की सेना में शामिल होने से पहले तुर्की ने इस पाकिस्तान को ऑफर कर दिया, वो भी 1-2 नहीं 100 की संख्या में। जी हाँ, तुर्की ने 100 अंका 3 देने का ऑफर कर दिया। पाकिस्तान के और रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान इस ऑफर को एक्सेप्ट भी करने जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान प्लान कर रहा है 100 ताई आक्रा 3 ड्रोन को, और क्योंकि भारत इससे मुकाबले होने वाले हैं, अब इस समय इसके बारे में सब कुछ जानने का समय है। मैं विस्तार में सारी सच्चाई आपके सामने रख दूंगा। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं भारतीय हूँ तो हमारा इससे मुकाबला है तो मैं बस इसकी बुराई करने वाला हूँ। नहीं, मैं सच्चाई आपके सामने रखूँगा। आपके पसंद आए चाहे ना आए वो आप जानेंगे, लेकिन इसका मुकाबला तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। साथ ही हमारे लिए कितनी चिंताजनक खबर है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आका 3 को विस्तार से समझते हैं। देखिए, तो ये प्रोजेक्ट बेरफ्तार का नहीं है। आपने अभी तक देखा होगा तुर्की ज़्यादातर ड्रोन बनाती है। इनकी प्राइवेट डिफेंस कंपनी बेरफ्तार, लेकिन इसे बनाया है टर्किश एरोस्पेस कंपनी ने, जो कि टाई के नाम से जानी जाती है। TI यह तुर्की की एक सबसे बड़ी सरकारी हथियार निर्माता कंपनी है। बात करें अंका 3 की, तो इस प्रोजेक्ट में तुर्की ने अब से 8 साल पहले काम शुरू किया था और इसे बनाकर रेडी कर लिया गया है। 2003 से 2023 के एंड में इसकी पहली उड़ान भी करी गई थी, जो फेल हो गई थी। उसके बाद तुर्की की कंपनी ताई इस पर काम करती रही और इन्हें सफलता मिली 2024 में, जब इसकी फ्लाइट टेस्ट पूरी तरीके से सफल रही। और तब से लेकर अब तक पिछले 1.5 सालों से इसके सभी टेस्ट ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब ये सेना में शामिल होने को तैयार है। तुर्की की ऑफिशियल साइट्स के अनुसार आने वाले 2026 में, यानी कि अब से 3-4 महीने के बाद तुर्की ये सेना को मिल जाएगा। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि तुर्की के बाद ये मिला है। इसके ऑर्डर तुर्की को पहले मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ट्यूनीशिया ने ऑलरेडी 3 आक्रा फ्री ड्रोन ऑर्डर कर तुर्की को दे दिया है। इसकी पेमेंट भी कर दी गई है और जो ड्रोन के साथ है उसके आने वाली मिसाइलें ही सर्विलांस सिस्टम है। टोटल पूरा पैकेज है जो कि 80 मिलियन में ट्यूनीशिया ने तुर्की को दिया है। यानी अगर आप देखें तो अगर पाकिस्तान खरीदेगा मिसाइलें और सर्विलांस सिस्टम के साथ, करीबन 20 से 30 मिलियन एक ड्रोन उन्हें पड़ने वाला है। यानी कि 100 आका 3 खरीदने के लिए 2.5 से लेकर 3 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे पाकिस्तान सेना, और वे ऐसा करने से फ़िलहाल तैयार है। लेकिन ऐसा क्या आका 3 में है जो दुनिया देश खरीद रही है? तुर्की को भी मिलने से पहले तो जानते हैं। सबसे पहले ये तो एक बड़ा ड्रोन है। अब तक जितने भी तुर्की के ड्रोन आते थे साइज में वो छोटे थे, लेकिन ये बड़ा ड्रोन है। इसके बावजूद भी इसका लड्डा क्रॉस सेक्शन एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान जितना है, यानी कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ ये आता है। हाई पॉइंट इसके अंदर 2 है। इतना ही नहीं है, इसके अंदर एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू मिसाइल भी है। यानी कि ये लड़ाकू विमान दूसरे जितने भी ड्रोन हैं लड़ाकू विमान उन्हें मारने के सक्षम है। इसके अलावा जमीली हमला की हवा के ज़मीन ऊपर अटैक करने भी ये पूरी तरीके से सफल होगा। और हाँ, ये मत सोच लेना कि 2 हार्ड पॉइंट मतलब सिर्फ 2 मिसाइल, ये 2 सिर्फ हार्ड पॉइंट इसके इंटरनल में होंगे। यानी कि जब स्टेल्थ मोड में होगा तब वे सिर्फ 2 मिसाइल कैरी कर सकेगा, लेकिन इसके अलावा इसमें 5 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट भी होंगे इसके विंग पर। यानी कि टोटल 7 से लेकर 8 मिसाइलें कैरी कर पाएगा। वही इसकी स्पीड ज़बरदस्त है, करीबन 800 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार है। कॉम्पैस रेंज बहुत शानदार है, करीबन 750 किलोमीटर का है। एंड्योरेंस यानी कि कितनी देर तक उड़ान भर सकता है, करीबन 10 घंटे लगातार ये उड़ान भर सकता है। सर्विस सीलिंग 40,000 फीट की है। 40,000 फीट यानी कि जो लड़ाकू विमान होते हैं ऑलमोस्ट उनकी ऊंचाई पर यह जा सकता है। ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है इसका 25,000 फीट का। यानी कि इस बात में कोई शक नहीं कि अंका 3 एक अच्छा ड्रोन है और इस वजह से इसे खरीदा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि आप रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इस लड़ाकू विमान से की भी कंट्रोल कर सकते हैं अ फ्लाई विंग मैन, जो कि बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। और इसी वजह से पाकिस्तानी की वायुसेना में जो लड़ाकू विमान की कमी है उन्हें भी दूर करने में
मदद निश्चित तौर पर करने वाला है। यानी कि ऑन पेपर ये अच्छा ड्रोन है, पाकिस्तान को फ़ायदा भी खूब पहुंचाएगा, लेकिन भारत को कितना डैमेज दे सकता है, कितना नुकसानदायक ये हमारे लिए है। तो आप देखोगे तो शायद आपको लगेगा कि हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि जब ये स्टेल्थ मोड में आता है तो ये सिर्फ 2 मिसाइलें कैरी कर सकता है, क्योंकि इसके इंटरनल में वे दो ही हार्ड पॉइंट है, लेकिन उन्हें 2 मिसाइल खेल पलट सकता है, क्योंकि आप स्टेल्थ मोड में जाने के बाद उन 2 छोटी मिसाइलों से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं। हालांकि कई लोग कहेंगे कि हमारे पास S-400 है, वे इसको पकड़ लेगा, तो बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि यह ड्रोन है, ये लड़ाकू विमान नहीं है, इसका साइज़ छोटा है और इससे उसके ऊपर इस पर स्ट्रेंथ कोटिंग अप्लाई कर गई है कि टेलर्स डिज़ाइन है, 90 डिग्री की कोड नहीं है, तो ये S-400 के पसीने छूट जाएंगे इसे स्टेल्थ मोड में होने के बाद इसे ट्रैक करने में, और इसीलिए यह भारतीय के लिए बिल्कुल खतरे की बात है। और आप समझ रहे होंगे कि खबर आ रही है कि पिछले कुछ दिन में कि भारत के पास 500 एयर डिफेंस सिस्टम कुछ संख्या में खरीदे जाता है, इसीलिए वे S-500 ना S-400 ज़्यादा बहुत बेहतर तरीके से स्टील टारगेट को ये पकड़ कर गिरा सकता है। इसलिए भारत कुछ संख्या में बॉर्डर के लिए S-500 खरीदने पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी भी हमें इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाई अंका का ऑर्डर आज भी देना पाकिस्तान को कम से कम 2028 के बाद ही उसे डिलीवरी मिलना शुरू होगी, तो इतनी भी टेंशन की बात नहीं है कि। लेकिन हाँ, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तुर्की अपने एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी लगातार पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है, जिससे कि वो भारत को नुकसान पहुंचाने में हमें पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की का भी ठिकाना यहाँ पर ध्वस्त करना पड़ेगा, तभी जाकर हम बेहतर सिचुएशन में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।